हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त विनोद सिंह चौहान आज आपको वर्ड की नई क्लास लेने वाला हूं। आज मैं आपको वर्ड के अंदर पेज लेआउट्स के अंदर पेज सेटअप ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूं। आज हम इस पेज सेटअप ग्रुप के बारे में एक एक ऑप्शंस करके पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स, हाइपोथेनस, इनके बारे में आज जानकारी दूंगा मैं आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन जैसे मार्जिन की। तो मार्जिन क्या होता है उसके लिए अपन पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो मार्जिन के लिए हम जैसे कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। ये जो टेक्स्ट मैंने आपके सामने जो लिखे हैं आप देख रहे हैं, ये जो हर पेज के अंदर जिस प्रकार से टेक्स्ट बना है आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के चारों तरफ जो ब्लैंक जगह बची गई है ना, ये कहलाती है मार्जिन। क्या कहलाती है? मार्जिन। अब मार्जिन टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट साइज में होती है। अब ये मार्जिन को हम कितना कम या ज़्यादा कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में देखेंगे। अब जैसे सपोज दैट अपन मार्जिन पर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है या आपने जो लेटेस्ट यूज़ की हुई मार्जिन है वो चीज़ शो करेगी। जैसे आप यहाँ देखिए, लास्ट कस्टम सेटिंग्स, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, है ना, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट्स, इस प्रकार से आपको दिख रही है। तो ये आपकी एक पेज की मार्जिन मिलेगी। यानी यहाँ देखो, आपको टॉप में 0.01, लेफ़्ट में 0.01, राइट में 0.01, ऐसे ही नॉर्मल में 1 इंचज़, यानी 1 इंचज़, ये 0.1 इंचज़ है, 0.01 इंचज़ है, ये 1 इंचज़ है, ये 0.5 इंचज़ है, ये 1 इंचज़ 0.75 इंचज़ का है। इस टाइप से आपकी जगह होती है। अब अपन इसको एक एक शो करके देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट जो पहले सेलेक्ट है ये वाला हिस्सा, यानी आपका टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, ये सभी 1 इंचज़ में बटा हुआ है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मैं अगर कम या ज़्यादा कर लेता हूँ तो क्या होता है। अभी आप सपोज डेट अपन पेजेस की बात करें यहाँ पर, तो पेजेस कैसे कि यहाँ पर आपका देखो 2 पेजेस में आपका आ रहा है ना, मैटर, यानी दूसरे पेज में थोड़ा बहुत मैटर जा रहा है। अगर मैं इस मार्जिन को क्लिक करता हूँ यहाँ पर 0.1 एक कस्टम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, देखो आप पेज में देखेंगे कि यहाँ पर आपका लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये सारे मार्जिन्स आपके शुरू हो गए। अब जो देख रहे हैं कि टॉप में भी आपका बहुत कम मार्जिन छुटा हुआ है, मतलब जगह नहीं रखी है पेज की। ऐसे ही राइट में, लेफ़्ट में, बॉटम में तो अब आपके मैंने मार्जिन इतना कम कर दिया कि पेज में जो एक्स्ट्रा और जगह बच गई, मैं और कुछ लिख सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं इसका कॉपी करके और पेस्ट करूँ तो ये देखिए इतनी जगह अपनी बच गई, और अब मैं दूसरे पेजेस में और लिख सकता हूँ। इस प्रकार के मार्जिन हम काफ़ी जगह यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग जगह में। जहाँ लेटर है या बुक्स है, तो हम जहाँ आपको ज़्यादा मैटर कम पेजेस में चाहिए तो हम मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं कम करने के लिए। या फिर आप जैसे मार्जिन में अपन जैसे काफ़ी जगह हमें इनविटेशन कार्ड बनाने होते हैं, या फिर विजिटिंग कार्ड है, बुक्स के लिए है, तो ये इन चीज़ों के लिए अपन मार्जिन को छोड़ते हैं, तो वो आप मार्जिन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कस्टम मार्जिन मिल जाएगी। यहाँ पर कस्टम मार्जिन में जाएंगे तो आप अपने हिसाब से भी कस्टम मार्जिन कर सकते हैं। ये मैंने जैसे क्लिक किया तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब देखो डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है वो किसका हुआ है? मार्जिन का। देखिए यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये जूम मार्जिन का। यहाँ पर आपको देखो मार्जिन में यहाँ देख रहा है टॉप में, लेफ़्ट में, बॉटम, राइट, फिर आता है गटर का। अब ये गटर जो दे रखा है ये कहलाता है बाइंडिंग वाला एरिया, जो हम बुक्स की बाइंडिंग करते हैं या नोटपैड की बाइंडिंग करते हैं, या जिस पर लेटर पैड है उसकी बाइंडिंग करते हैं। यानी बाइंडिंग यानी वो एरिया जहाँ पर हम कुछ लिखते नहीं हैं बट उसे चिपका देते हैं, ताकि वो जब हम ओपन करें तो हमारा वो हिस्सा जो लिखने वाला हिस्सा है वो ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम गेटर का यूज़ करते हैं। तो गेटर यहाँ पर आपको जो पोजीशन मिल रही है, यहाँ पर 3 टाइप की पोजीशन मिलेगी। जैसे आपको यहाँ डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट दिख रहा है, इसी प्रकार से टॉप एंड राइट। पुराने वर्जन्स में आपको लेफ़्ट और टॉप ही मिलेगा, अभी नए वर्जन में आपको राइट भी मिल जाता है।
टॉप यानी हम जैसे लेटर पैड ओपन करते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ ओपन करते हैं, इसी प्रकार से आप बुक्स ओपन जो करते हैं वो राइट से लेफ़्ट की तरफ ओपन करते हैं। तो इस यह आप ले सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर मार्जिन है, तो इस मार्जिन को मैं हैंड एडिटर करके भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ दे दिया, मैंने 2 का मार्जिन दे दिया, यहाँ बॉटम में मैंने 1 का मार्जिन दे दिया। मैं ऐसा अलग अलग दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है आप एक सेम रखें। जैसे मैंने यहाँ पर लेफ़्ट में दे दिया 1 का, राइट में मैंने 0.5 का दे दिया, अलग अलग दे दिया है ना, ये दे दिया। अब यहाँ पर गैटर मैंने रख दिया, जैसे लेफ़्ट यहाँ पर दिया था, यहाँ पर मैं 0.5 कर देता हूँ। एक काम करता हूँ ताकि गैटर जो मैं दूंगा वो 0.5 दे रहा हूँ मैं। इससे क्या होगा कि लेफ़्ट साइड मैंने जो रखा है वो 1 इंच हो जाएगा, 0.5 और 0.5 है ना, और राइट साइड में ये। अब मैं यहाँ देखिए, आप नीचे जाएंगे और ओके कर देंगे। इसके अलावा यहाँ ओरिएंटेशन है जो अब मैं आगे वैसे ही बताने वाला हूँ। ओरिएंटेशन यानी पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, यानी पेज को मुझे किस प्रकार से रखना है, खड़ा रखना है या लेटा हुआ। जैसे आप ड्राइंग की नोटबुक वगैरह यूज़ करते तो आपको लैंडस्केप दिखता है, पोर्ट्रेट वाले आप नॉर्मल नोटबुक की तरह दिखता है। तो इस टाइप से यहाँ आप प्रीव्यू में देख सकते हैं कि आपने पोजीशन दी है 0.5 गेटर की, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ये गेटर का पोजीशन बताता है कि इतना आपने दे दिया है और इतनी आपने उसके बाद मार्जिन छोड़ी है। तो यहाँ जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये अब आप देखिए यहाँ पर आपका प्रॉपर, जैसे 2 इंच मैंने ऊपर छोड़ी थी तो 2 इंच, देखो दोनों पेज के साथ 2 इंचेस हो गई। ऐसे ही मैंने इधर लेफ़्ट साइड में मैंने 0.5 और 0.5 छोड़ी थी, तो यहाँ 0.5 और 0.5 मिलके 1 इंचेस हो गई, और यहाँ पर देखो 0.5। ऐसे ही बॉटम में मैंने 1 इंच छोड़ी थी तो वो आपकी बॉटम इंचेस हुई। मतलब ये मार्जिन हम अपने कस्टम वाइज में भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब बात करते हैं अपन ओरिएंटेशन की। तो ओरिएंटेशंस क्या होता है कि ये अब मैं करके बताता हूँ। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट आपका पहले से डिफ़ॉल्ट रहता है। लैंडस्केप यानी आपको कोई टेबल या डायग्राम या ऐसा जो है वो थोड़ा बड़ा बनाना है और पेज आपका पोर्ट्रेट में सही सेट नहीं हो पा रहा है चौड़ाई के लिए, तो हम लैंडस्केप कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर करता हूँ ये ना, तो वही पेज क्या होगा, थोड़ा सा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टली वर्क करने लगेगा। तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है या उसको लिखने का तरीका है वो उसको हम सेट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका मार्जिन और ओरिएंटेशन। उसके बाद आता है साइज़। अब साइज़ जो है वो क्या कहलाता है, पेपर की साइज़, मतलब पेपर का आपका कितना साइज़ का पेपर होगा, कितने बाई कितने का पेपर होगा, यानी 2x3, 4x5, 7x6, जैसे इस प्रकार से लिफाफे या बुक या नोटबुक होती है या इन्विटेशन कार्ड होते हैं, विजिटिंग कार्ड्स होते हैं। विजिटिंग कार्ड जैसे अपन बात करें विजिटिंग कार्ड तो कितने का होता है, जैसे 1.5 × 2 ये हो सकता है ना। उसकी हाइट 1.5 रख दी, 2 उसकी चौड़ाई रख दी। इसी प्रकार से आप शादी वगैरह का कार्ड है, ज़रूरी नहीं वो सारा हो तो 4x8 रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइज़ उसकी दे सकते हैं। तो ये जो डिफ़ॉल्ट आती है कुछ, जैसे लेटर, टेबलेट, लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A3, A4। अब ये क्या होता है, मैं इसमें थोड़ा आपको कॉपी पेस्ट और कर लेता हूँ जिस प्रकार से ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पर पेज की साइज़ को, जैसे मैंने लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी रखना है मुझे वो रखना है, वो आप यहाँ देख रहे हैं है ना। तो ये जो पेपर साइज़ है देख रहे हैं, ये पेपर साइज़। अब लेटर, टेबलेट, लीगल स्टेटमेंट, अब मैं इनको एक एक क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पेज में चेंजेस होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो मार्जिन चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मार्जिन में गए, मैंने यहाँ एक बार डिफ़ॉल्ट ले लिया 1.1 वाला है ना सब कुछ, और मार्जिन में जाकर मैं कस्टम में जाके भी इसको चेंज कर सकता हूँ है ना। या जो कस्टम में दिया था अपन ने लेफ़्ट या गेटर आपको नहीं रखना है, जैसे लेटर वगैरह आप सिर्फ टाइप कर रहे तो आपको गेटर नहीं चाहिए या उसका बाइंडिंग नहीं करवाना है, तो आप यहाँ से 0 कर दें और ओके कर दें। तो आपका जो मार्जिन एरिया है, अब ये देखेंगे, अब देखो आपका प्रॉपर सब आ गया। अब मैं आपको पेपर की साइज़ को लेकर बताता हूँ। जैसे अभी आपका जो मैटर लिखा हुआ है वो क्या है, देखो लगभग 2.5 पेजेस में, 2.5 पेजेस। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर लेटर पेज की साइज़ के हिसाब से अगर मैं टैबलेट कर लेता हूँ तो ये आपका देखो अब टोटली पेज कितना हो गया, 1.7 आई थिंक समथिंग लाइक 25%, यानी ये बहुत बड़ा पेज है। ये आपका इतना मैटर जो 2.5 पेज में जा रहा था वो आपका आधा कर दिया उसका। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं लीगल पेपर की तो वो थोड़ा टेबलेट से थोड़ा छोटा है ना, पर लेटर पैड से बड़ा है। इसी प्रकार से स्टेटमेंट करते हैं तो वो देखो पेजेस ज़्यादा बढ़ा दिए। मैटर वही है, हमारा पेपर की साइज़ पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा यूज़ करते हैं। देखिए
है ना। तो ये अपनी पेपर की एक साइज़ फिक्स है, पर यहाँ पर जैसे कुछ साइज़ तो आपको यहाँ दे रखी है, बट अब जैसे आपको जैसे एनवलप वगैरह लिफाफा वगैरह जो होते हैं जिसे एनवलप बोलते हैं अपन, अब एनवलप की साइज़ चाहिए तो आप वहाँ मोर क्या करेंगे, साइज़ के अंदर मोर साइज़, फिर से देखिए साइज़ के अंदर नीचे जाएंगे, मोर पेपर साइज़ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका अब पहले जो मार्जिन खुल रहा था ये वाला अब पेपर वाला खुल रहा है, यानी पेपर की जो साइज़ है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ A3 दे रखा है तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको वो लेटर, टेबलेट, लीगल, स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, इसके अलावा भी और चीज़ मिल जाएगी A3, A4, A5, B4, B5 कस्टम, है ना। तो यहाँ पर कस्टम पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उसकी साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब इसकी साइज़ को डिफ़ाइन करने के बाद आपको मार्जिन को भी डिफ़ाइन करना होगा। जैसे आप छोटा पेज लेंगे तो मार्जिन अगर आपने ज़्यादा दे रखी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अभी मार्जिन आप देख रहे हैं यहाँ पर 111 की है, अगर मैं यहाँ पर जैसे नॉर्मली बात करते हैं विजिटिंग कार्ड की या 4x8 का एक ले लेते हैं लिफाफा या एनवलप, जैसे मैंने यहाँ कर दिया विड्थ उसकी जो होनी चाहिए 6 और हाइट होनी चाहिए उसकी 4, लिफाफे के होते हैं ना जिस प्रकार से, तो हमने वो रख लिया। अब अगर मैं मार्जिन नहीं देता हूँ तो क्या होता है, देखिए क्लिक किया तो ये क्या हुआ कि आपके जो मैटर लिखा हुआ है वो चारों तरफ से देखो 1 इंचेस छुटा हुआ है। अब मेरा जो मैटर लिखना होगा वो कहाँ, यहीं से शुरू होगा, जबकि मुझे तो यहाँ से लिखवाना है कॉर्नर से। अगर देखिए अब मैं अगर कॉर्नर से लिखवाना चाहूँ तो मेरी मार्जिन नहीं आएगी, क्योंकि मार्जिन मैंने पहले से उसकी वो दे रखी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ मार्जिन में जाके हम मार्जिन कम कर देंगे। यहाँ अगर बाहर से आपको डिफ़ॉल्ट देनी है तो वो, या फिर यहाँ से मार्जिन में जाकर यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे 0.2 दे दिया मैंने, और लैंडस्केप या पोर्ट्रेट जो भी मुझे रखना है वो यहाँ रखा और ओके कर दिया। अब इससे क्या होगा कि अब मेरा जो मार्जिन है, देखिए आप पेज का देखिए, अब उसके प्रॉपर वे में वो लिखा जा सकता है। जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह आता है तो हम उसको जितना गैप देंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो ये पेपर की साइज़ होती है। अब जिस प्रकार से मैंने ये एनवलप की साइज़ किया है, ये इसी प्रकार से अगर विजिटिंग कार्ड्स करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। विजिटिंग कार्ड की साइज़ जैसे मैंने कहा था ना आपको कि इसकी विड्थ जो होती है वो 2 होती है, हाइट होती है वो 1.5 होती है, तो 1.5 कर देता हूँ, फिर मैं ओके करता हूँ। तो अब देखिए आपके पेपर की साइज़ छोटी होगी। यानी विजिटिंग कार्ड की साइज़ के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वो आप अलग अलग जहाँ जैसा डॉक्यूमेंट्स आप बनाएंगे उसके लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये आपका जो पेपर की साइज़ होती है, ये इसको प्रॉपर आप पेपर की साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी और डिफ़ॉल्ट जो पहले आता है उन चीज़ों को भी। अब बात करते हैं, अगर अपन बात की कि क्या आगे क्या पढ़ेंगे, तो उसके बाद करते हैं कॉलम। अब कॉलम क्या होता है वो चीज़ आपको वो भी समझा देता हूँ। जस्ट सपोज दैट सबसे पहले मैं इसको पेपर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, A4 साइज़ नॉर्मली ले लेता हूँ, यही रख लेते हैं 0.1 और लैंडस्केप, चलो ठीक है। ये मैंने देखो थोड़ा चेंज कर दिया है, ठीक है, फिर से वही सिंपल ले लिया है। अब कॉलम का अर्थ क्या है यहाँ पर आप चीज़ समझिए। तो कॉलम का मतलब होता है कि जैसे किसी कभी मैगज़ीन में आपने देखा हो कि एक ही पेज के अंदर 2-2, 3-3 कॉलम में आपका लिखा हुआ आ जाता है, या फिर कई बुक्स में जैसे न्यूज़पेपर की बात करते हैं, न्यूज़पेपर में आपका बहुत ज़्यादातर एक पेज के अंदर कितने कॉलम्स में अलग अलग न्यूज़ होती है। तो वो उस टाइप से अगर आपको लिखना है, या बुक्स को बुक्स की तरह दिखना चाहिए कि लेफ़्ट साइड और राइट से, लेफ़्ट साइड से पढ़ते हुए नीचे जाएँ और फिर राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करें, तो उस टाइप से। तो यहाँ पर मैं जब कॉलम पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि कॉलम में यहाँ पहले से डिफ़ॉल्ट से 5 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, लेफ़्ट एंड राइट, है ना। तो 1 तो डिफ़ॉल्ट आपका आता ही है। जैसे मैं 2 कॉलम करता हूँ तो अब यह देखिए कि अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और यहाँ गए और 2 पे दिए। तो अब देखिए एक ही पेज के अंदर ये 2 कॉलम में, जैसे बुक के अंदर होती है, या आपने न्यूज़पेपर में तो देखा ही है। साथ ही आप अगर बात करें जैसे 2 कॉलम वाइज की, तो आपने जो एग्ज़ाम पेपर्स वगैरह बनते हैं वो एक ही पेज के ऊपर 2 अलग अलग फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन इस तरफ हैं, तो 6 से इस तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं राइट साइड से। तो वो इस प्रकार से आप कॉलम इसको डिवाइड कर सकते हैं।
अब जैसे कॉलम की बात करते हैं तो या कॉलम 3 कॉलम्स में बांटना है, 3 कॉलम्स कर सकते हैं। लेफ़्ट का करते हैं तो यानी लेफ़्ट में थोड़ा छोटा होगा, राइट में बड़ा कॉलम होगा। इसी प्रकार से राइट का करेंगे तो राइट में क्या होगा, बड़ा कॉलम होगा और राइट में छोटा कॉलम होगा। तो ये आप एडजस्ट उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ एक ऑप्शन और देखेंगे, मोर कॉलम्स। अब मोर कॉलम्स में क्या होता है कि यहाँ आपको कॉलम्स के नंबर, मतलब आप 3 से ज़्यादा चाहते हो तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 वाला यूज़ कर रखा है, मैं चाहता हूँ मुझे एक पेज में 3 कॉलम नहीं 5 कॉलम्स या 6 कॉलम चाहिए, तो मैंने 5 कॉलम्स डाल दिया और मैंने यहाँ ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि आपका कॉलम्स कितने हो गए, 5 कॉलम्स। आपने न्यूज़पेपर में ऐसे ही देखा ना कि ये क्या होता है। देखो अब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पेज सेलेक्ट नहीं हो रहा है, वो कॉलम वाइज सेलेक्ट हो रहा है। ये देखिए, है ना। ये कॉलम उस टाइप से चलेगा क्योंकि वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, फिर वापस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। इस प्रकार से आप कॉलम वाइज उसको बांट सकते हैं। साथ ही बात करें यहाँ पर और चीज़ों की, तो मोर कॉलम्स में जाएंगे, यहाँ पर 2 चीज़ और मिलेगी, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। तो ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो। जैसे अगर पर वहाँ जब अपन ने लेफ़्ट या राइट का ले रखा हो, तो कि अगर मान लो लेफ़्ट कर रखा है तो राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, या आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। साथ ही बिटवीन की बात करते हैं, तो लाइन बिटवीन क्या है, लाइन बिटवीन यानी आप इस कॉलम के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ बीच में लाइन्स जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया और आप कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग कितनी चाहते हैं वो यहाँ आप डालकर कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। जैसे ही ओके किया, आप देखेंगे जो सेलेक्ट एरिया था उस जगह क्या हुआ, आपका उस एरिया में आपके वो हो गया। पर अगर सेलेक्ट एरिया नहीं होता है तो वो सभी में कर देगा। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ पर सेलेक्ट एरिया नहीं करता हूँ, जैसे कंट्रोल Z कर लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कॉलम पे गया, मोर कॉलम पर क्लिक किया और लाइन एंड स्पेस बिटवीन पर क्लिक किया। ध्यान से देखिए, लाइन बिटवीन पर जैसे क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए अब आपके सामने क्या हो गया कि सभी कॉलम्स के बीच में लाइंस शो हो गई। तो इस प्रकार से आप कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह या किसी भी चीज़ को बनाना चाहते हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जो भी आपको लिखना है, या मैगजीन्स का आप काम कर रहे हो या फिर बुक्स में आपको कॉलम वाइज आपको लिखवाना है, तो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं यहाँ पर ब्रेक की। तो ब्रेक क्या होता है, अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जैसे मैंने छोटे कर दिए, यहाँ पर 3 पेजेस है। अगर मैं किसी जगह मेरा लेसन ख़त्म हो गया, सपोज दैट मेरा लेसन यहाँ फिनिश हो रहा है ना, ये वाला हिस्सा, तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि इस पेज को आगे जो मैटर है वो सारा का सारा मैटर मुझे नेक्स्ट पेज पे चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट पेज भी है, कॉलम भी, जैसे पेज का है, कॉलम का है, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है। पर हमारे सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाले हैं, एक तो नेक्स्ट पेज, पेजेस एंड कॉलम। अब नेक्स्ट पेज और पेज, इन दो में छोटा सा अंतर है, वो चीज़ मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको पहले कॉलम बता देता हूँ। तो सपोज दैट मान लो मैं यहाँ पर गया और यहाँ से मैंने ब्रेक पर क्लिक किया और मैं कॉलम पर जाता हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने कॉलम पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आपके नीचे मैंने जो कॉलम जिस जगह से मैंने सेलेक्ट किया था वो उस वाले कॉलम में ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और बाकी यहाँ से लिखना शुरू कर दिया। यानी यहाँ पर कोई भी आपका ब्लैंक स्पेस नहीं है, देखिए एंटर नहीं दे रखा है मैंने, ये सीधा सीधा आपको कॉलम में ब्रेक कर दिया। कहीं से भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ किया, यहाँ से ब्रेक करना है तो आप फिर से वही चीज़ कर सकते हैं। ब्रेक पे गया कॉलम पे, तो अब आप फिर से देखेंगे कि आपका नेक्स्ट कॉलम में हो गया। तो इस प्रकार से आप कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। अब कॉलम ब्रेक के साथ साथ अब मैं बात करता हूँ पेज ब्रेक की। तो सपोज दैट फिर से वही बात करते हैं कि अपन जिस जगह से मुझे नेक्स्ट पेज पर लेके जाना है, तो वो चीज़ अपन कहाँ से करेंगे, वही ब्रेक वाले ऑप्शन में क्लिक किया, पेज ब्रेक, यानी नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा वो ऑटोमेटिकली। यह देखिए आप जहाँ कॉलम कर रहे थे वहाँ कॉलम नहीं, अब वो पूरा का पूरा कॉलम वाला हिस्सा ही नेक्स्ट पेज पे चला गया। अब बात करते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन और है। अभी मैं वो नहीं, पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ ताकि उसमें और इसमें अंतर मैं कर सकूँ। जैसे सपोज दैट मैंने HR है, तो मैंने अभी क्या किया, नेक्स्ट पेज दे रखा है, कॉलम ब्रेक दे रखा है। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, जैसे मैं कहीं किसी भी जगह जा रहा हूँ
अभी मैं ओरिएंटेशन चेंज कर देता हूँ, किसी पेज पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखिए तो यहाँ पर मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँगा, जैसे पोर्ट्रेट कर रहा हूँ तो सभी के सभी पोर्ट्रेट हुए, या मैं लैंडस्केप कर रहा हूँ तो सभी के सभी लैंडस्केप हुए ना। बट यहाँ पर जो एक ऑप्शन है जो मैंने आपको अभी बताने वाला हूँ ब्रेक के अंदर, सभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पेज वाला, अब पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज क्या करता है, करेगा सेम, दिखेगा सेम, बट उन दोनों में अंतर क्या है वो चीज़ शो करेंगे हम। जैसे ये अब मैं मान लो सपोज दैट इस पेज को बीच में से ब्रेक कर रहा हूँ, पर इस बार नेक्स्ट पेज से कर रहा हूँ, तो जैसे ही किया वो नेक्स्ट पेज पे ले गया मैटर। अब आप यह देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं किसी भी पेज पर खड़ा हो, जैसे मैंने यहाँ हूँ और यहाँ जाके मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज किया, तो अब क्या हुआ है कि आपका जो सेक्शन ब्रेक हो गया है। सेक्शन ब्रेक यानी आप लेसन वाइज पूरा का पूरा ब्रेक कर रहे हो, या उस पेज को हम चाहें तो एक को लैंडस्केप एक को पोर्ट्रेट रखना चाहें तो हम नेक्स्ट पेज ब्रेक वाला काम यूज़ लेंगे, जिससे मेरा काम क्या होगा कि जैसे मान लो मुझे यहाँ पर मुझे डायग्राम बनाना था या बड़ी टेबल लिखनी थी तो मुझे लैंडस्केप में चाहिए था, बाकी आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे थे वो आप पोर्ट्रेट में चाहिए, तो उसका यूज़ कर सकते हो आप ये नेक्स्ट पेज से। तो ये एक आपके सेक्शंस बना देता है, इससे हमारा काम और आसान हो जाता है। वो सिर्फ उस पेज ब्रेक कॉलम और नेक्स्ट पेज में वेरिएशन ला देगा, है ना। तो इस प्रकार से आप उनको प्रॉपर कर पाओगे। साथ ही अब बात करते हैं लाइन नंबर्स एंड हाइपोथेसिस। ये क्या होता है, वैसे तो देखा जाए तो अभी ये यूज़ नहीं होता है, बट इसका उपयोग क्या है वो चीज़ एक नॉर्मल वे में बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि आप कहते हो सर ये आपने बताया नहीं, बट मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ कंटिन्यू एक ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो आपने नोटिस किया यहाँ पर सारे के सारे लाइन नंबर्स लिखे हुए आ गए, हर लाइन्स पर नंबर है। ये 1 से शुरू हुआ तो ये कॉलम में भी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो क्या मुझे हर लाइन्स पे नंबर नहीं चाहिए होते थे, पहले ज़रूरत पड़ती थी लाइन्स गिनने के लिए या लाइन्स के हिसाब से, तो उस हिसाब से अपन उसको मान सकते हैं। तो ये सारे लाइन नंबर्स नहीं चाहिए होते, तो इस वजह से मुझे चाहिए। साथ ही अगर रिस्टार्ट ईच पेज कर देता हूँ तो हर पेज के ऊपर से लाइन्स नंबर चलेंगे, तो मुझे एक पेज में कितनी लाइन्स लिखी हुई है वो चीज़ को शो करने के लिए, वो चीज़ पता करने के लिए अपन वो कर सकते थे। आजकल हमें इसकी आवश्यकता नहीं है ना। यहाँ से आप रिस्टार्ट ईच सेक्शन कर सकते हैं। अगर मैं अलग अलग सेक्शंस में कर रहा हूँ तो ये आप कर सकते हैं। जैसे अभी इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से इस सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं रिस्टार्ट ईच सेक्शन करूँगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1 2 3 इस सेक्शन में 68 हो गया, फिर नए ये 60 69 यहाँ तक हो गया 63, है ना। तो वो जितने ब्रेक्स दे रखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। जैसे यहाँ से आपका हो रहा है, जैसे 101 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखो, है ना, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन जो है वो मार्जिन कम दिख रहा है दोनों कॉलम के बीच में, इसलिए वो नंबर्स कट रहे हैं। अगर मैं नया मार्जिन बढ़ा देता हूँ, या देखिए ये मैं पकड़ कर, तो यहाँ पर आपको वो नंबर्स पूरे दिखेंगे, दिख रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जैसे 200 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आपका बढ़ा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से लाइन नंबर्स काम करता है। साथ ही अपन बात करते हैं हाइपोथेनस की। तो हाइपोथेनस वर्क कैसे करता है उस चीज़ को भी अपन देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि हाइपोथेनस पे मैं यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर जैसे ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जैसे मैंने ये यूज़ किया, अभी आपको ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं दिखा है, बट डिफरेंस कहाँ आया है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज दैट आप यहाँ देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट की जो स्पेलिंग है ये वाली, ये क्या क्या कि लाइन स्पेसिंग इस प्रकार से वो रखता है कि चाहे कितने भी कैरेक्टर्स हो, वो क्या करेगा कि उस कैरेक्टर्स को, जितना कैरेक्टर्स उस लाइन में आएगा उसके बाद वो डैश देकर बाकी के कैरेक्टर नीचे लिख देगा। जबकि आपने अभी नॉर्मली आपने देखा होगा कि वर्ड में जब हम टाइप करते हैं तो वो नेक्स्ट पे जैसे ही वो अगर वो लाइन स्पेसिंग में सेट नहीं हो रहा तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में सेट हो जाता है। पर ये हाइपोथेनस क्या करता है कि आपकी स्पेलिंग्स को 2 भागों में बांट देता है, ऊपर नीचे, पर उसकी जो बीच की, जो टेक्स्ट के बीच की जो स्पेसिंग है वो नहीं ख़राब करता है। जबकि आप यही चीज़ देखेंगे, देखो सिर्फ यही नहीं, ये आ गया यहाँ पर, देखिए ये ऑप्शंस आ गया, एलिमेंट्स का आ गया, यहाँ देखिए कोऑर्डिनेट्स का फिर से है,
और भी देखेंगे, और भी मिल जाएंगे आपको एलिमेंट्स का, कोऑर्डिनेट का, है ना। तो इस प्रकार से कोई भी स्पेलिंग उसके आसपास भी होगी, या जैसे मैं कॉलम चेंज कर देता हूँ या 3 कॉलम्स कर देता हूँ तो आपको शायद और ज़्यादा मिल जाए। सॉरी, यहाँ मैंने कर दिया 3 कॉलम्स, है ना। ये देखो, तो यहाँ देखिए ये स्पेलिंग्स चेंजेस हो गई, है ना। ये फूटर्स की देखिए हो गया ना। पर अगर मैं इसे नन कर देता हूँ, मतलब हटा देता हूँ, मैनुअली हो या ऑटोमेटिकली, दोनों ही हटा देता हूँ, तो ये क्या करेगा ऑटोमेटिकली। अब देखो इस 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस उसने एक्स्ट्रा बढ़ाकर उसको सेट कर दिया है, हालांकि सिंगल स्पेस ही है, बट वो क्या करता है उसको जस्टिफाई करने के चक्कर में वो एकदम उसको स्ट्रेच कर देता है कि प्रॉपर उस लाइन को जमकर आए, वो चाहे थोड़ी सी स्पेसिंग उसको हाई भी दिखे, तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है। ये हाइपोथेसिस का वर्क होता है ना। तो अगर जो ये मैंने आज बताया है आपको, सॉरी, आज मैंने पेज लेआउट्स के अंदर आपको जो पेज सेटअप वाला जो ऑप्शंस ग्रुप बताया है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन, हाइपोथेसिस, तो इनमें अगर आपको कोई चीज़ ऐसी जो समझ में ना आए तो उसके आप क्वेश्चंस मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। आप सभी का धन्यवाद, आप सबने बहुत अच्छा प्यार दिया और अभी तक काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और सभी दोस्तों को चौहान सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत फिर से करता हूं मैं आपका, और आगे चाहूँगा कि आप मुझे अप्रिशिएट करें कि कोई नया जो यूट्यूब चैनल पर कोई अच्छा सा वीडियो डालना है, जो आप चाहते हैं कि भाई पर्टिकुलर कि इस टॉपिक्स पर कुछ समझ में नहीं आया है। वैसे मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी तरफ से कि हर चीज़ को एक्सप्लेन पूर्ण रूप से करूँगा और बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, या आप चाहते हो किसी के लिए कि पर्टिकुलर कोई चीज़ बना के बताना है या ऐसी चीज़ है, तो वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पर करके बताऊँगा। नेक्स्ट क्लास के लिए अपन कल के लिए इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।